हेलो फ्रेंड्स, क्वांटम आईक्यू चैनल से मैं ललित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों डीएनए और आरएनए। इससे पहले मैंने बायोलॉजी का कोशिका चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। इसको समझने से पहले आपको वो लेक्चर पहले देखो, उसको पहले आप समझो कोशिका क्या होती है, क्योंकि डीएनए और आरएनए उसी का पार्ट है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं डीएनए और आरएनए। कंपटीशन लेवल एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हम एक ही क्लास में छोटी सी क्लास के अंदर पूरा इसको कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, टॉपिक है डीएनए और आरएनए। देखो, हमारी जैसे कोशिका होती है, ठीक है, कोशिका के अंदर केंद्रक होता है। ये कोशिका के अंदर केंद्र के अंदर क्या पाया जाता है कि लिक्विड भरा होता है, जिसको केंद्रक अम्ल बोलते हैं या नाभिक अम्ल बोलते हैं। कभी कभी केंद्र को नाभिक भी बोल देते हैं, तो केंद्रक अम्ल या नाभिक अम्ल इंग्लिश में कहा कहते हैं, तो हम इसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ये हमारा केंद्रक हो गया और यह नाभिक। इसके अंदर एक लिक्विड भरा रहता है जिसको केंद्रक अम्ल या नाभिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो ये नाभिक अम्ल हैं, जिसको इंग्लिश में न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, देखो इसी के अंदर डीएनए और आरएनए पाया जाता है। ठीक है, डीएनए की फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, हिंदी में लिखी हुई डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। आरएनए की फुल फॉर्म पूछता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। इसका मतलब हम समझते हैं, जैसे भाई हमारे जो माता पिता के जो जो भी हमारे करेक्टर आते हैं, भाई जैसे कभी कभी होता है ना, भी जैसे बच्चा किस पे जाता है, मम्मी पे, पापा या किसी और पे, घर वालों पे, तो उसके जीन्स होते हैं जो उसके जो ट्रांसफर करते हैं, डीएनए के द्वारा ही ट्रांसफर होते हैं, है ना। तो ये हमारे एक आनुवंशिक पदार्थ है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है। ये सोचो, ये हमारा डीएनए है। जैसे सोचो, ये डीएनए है हमारा, है ना। अगर मैं इस डीएनए का एक छोटा सा पार्ट काट लूं, बिल्कुल छोटा सी, आखिर ये डीएनए बना किससे? तो ये किससे बना है? जीन से। तो डीएनए की जो बिल्कुल न्यूनतम इकाई होते हैं ना, उसको जीन बोलते हैं ना। जीन की खोज किसने की थी? जॉनसन ने। सॉरी, जीन का नामकरण जॉनसन ने किया था। ठीक है ना। केंद्रक कहाँ कहाँ पाया जाता है? सॉरी, डीएनए कहाँ पाया जाता है? हमारे केंद्रक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में पाया जाता है। पादप कोशिका में डीएनए कहाँ पाया जाता है? हरित लवक में। हमारे अंदर केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है हमारे अंदर, क्योंकि हरित लवक नहीं होता। मुख्यतः अगर पूछे कि किसके अंदर पाया जाता है, तो केवल केंद्रक में पाया जाता है। वैसे तीनों में पाया जाता है, देखो केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक में, लेकिन मुख्यतः पूछे तो केंद्रक में पाया जाता है। संरचना इसकी डीएनए की एक इसका डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? वॉटसन ने, क्रिक ने। तो डीएनए की संरचना किसने दी? वॉटसन ने, क्रिक ने। कब? 1953 में दी थी। डीएनए की खोज करता, डीएनए किसने खोज की थी? फ्रेडरिक मिशन ने। ठीक है, आगे बढ़ते। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, ये 1953 में वॉटसन ने, क्रिक ने दिया था, है ना। आगे बढ़ते हैं। तो डीएनए को जब 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल लिया था, तो वॉटसन ने, क्रिक को डबल हेलिक्स मॉडल के लिए 1962 में, कितने साल बाद? 9 साल बाद इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ईयर पूछा जाता है, तो आप ईयर हल्का सा याद रखने की कोशिश करना, है ना। डीएनए किन चीजों से मिलकर बना होता है? देखो, डीएनए 3 चीजों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से? फास्फेट, नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन युक्त क्षार या नाइट्रोजन क्षार, क्षार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, नाइट्रोजीनियस बेस, या 5 कार्बन वाली शर्करा, मतलब पेंटोस शुगर, जिसमें 5 कार्बन होते हैं, पेंटोस शुगर। 3 चीजों से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये जो वॉटसन क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, वो कुछ इस टाइप का है। दिख रहा है आपको? ये आपको 2 ऐसे दिख रहे हो कि धागे नुमा संरचना, ये दिख रहे, एक तो ये ऐसे आ रहा है टेढ़ा मेढ़ा सांप का जैसा, और एक दूसरा, तो इसको क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं इसको। हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड। इतना समझ में आया? इसको न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये द्विकुंडली संरचना, डबल हेलिक्स मॉडल इसी को कहते हैं, है ना। अब देखो, आगे बढ़ते हैं। देखो, मेन चीज जो पढ़ने की है, ये वो है, देखो, नाइट्रोजीनियस बेस, मतलब नाइट्रोजन युक्त क्षार। इसके अंदर देखो 2 चीजें पाई जाती है, एक तो प्यूरिन और एक पिरिमिडिन। इंग्लिश में इसके सामने नाम लिखे हुए। प्यूरिन के अंदर क्या पाया जाता है? एडिनिन और ग्वानिन। एडिनिन को ए से डिनोट कर रहा हूँ, ग्वानिन को जी से। और पिरामिडिन में क्या पाया जाता है? थाइमिन और साइटोसिन। ये 4 चीजें पाई जाती है प्यूरिन के अंदर, एडिनिन और ग्वानिन, पिरामिडिन में थाइमिन और साइटोसिन। देखो, अब इसको याद करने की ट्रिक देखना। इसके हम प्यूरिन के जो है ना, एजी, इसको इधर लिख लेते हैं, एडिनिन और ग्वानिन। पिरामिडिन का टी सी। ठीक है, तो जो एडिनिन है वो
थायमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। डबल कौन सा बॉन्ड? डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। और ग्वानिन, जो हमारे ग्वानिन होते हैं, ग्वानिन किससे जुड़ा रहता है? साइटोसिन से। किससे? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। इतना समझ में आया आपको? तो आपको डायरेक्ट ऐसे, ये अपन को एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे ही पूछा जाता है कि एडेनिन ग्वानिन के साथ कौन से बॉन्ड में जुड़ा रहता है, और ये जो ग्वानिन है ये साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ आपको ये याद करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक बार हम इसको देख लेते हैं। देखो कैसे रहती डीएनए की द्विकुंडली संरचना। दो न्यूक्लियोटाइड, ए देखो, ए किससे जुड़ा है? टी से। जी किससे जुड़ा है? सी से। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ये हमारी डीएनए की बेसिक बिल्कुल संरचना है। देख लो आप इस डायग्राम को ना। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं हम इसके अंदर कौन सी शुगर पाई जाती है डीएनए के अंदर? पेंटोस शुगर। कौन सी शुगर? पेंटोस शुगर। डीएनए में डीऑक्सीराइबो शर्करा मिलती है। जो पेंटोस शुगर होता है उसको क्या बोलते हैं? डीऑक्सीराइबो शर्करा। पेंटोस शर्करा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर 5 कार्बन जुड़े रहते हैं बस। तो डीएनए किस चीज से मिलकर बना था? 3 चीजों से बेसिकली, फास्फेट, नाइट्रोजन बेस और 5 कार्बन वाली पेंटोस शर्करा, है ना। आगे बढ़ता है। अब जो एक्स्ट्रा फैक्ट है थोड़े से, इसको अब एक बार हल्का सा देख लो। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के 2 धागे रहते हैं। अभी मैंने बताया था 2 धागे रहते हैं न्यूक्लियोटाइड के, है ना। प्रत्येक धागे का निर्माण डीऑक्सीराइबो शर्करा व फास्फेट से होता है। जो डीऑक्सीराइबो शर्करा और फास्फेट दोनों से मिलकर ये न्यूक्लियोटाइड बने होते हैं। इन्हीं न्यूक्लियोटाइड से नाइट्रोजन युक्त क्षार जुड़े होते हैं। देखो ये जो हमारे जो धागे नुमा संरचना है, ये राइबो शर्करा और फास्फेट से मिला हुआ होता है। और इसी के ऊपर क्या जुड़े हुए? देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से। ये हमारे नाइट्रोजन युक्त क्षार है ना, 4 क्षार है ये, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, ये जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एक ये देखो, इसे डायरेक्ट न्यूक्लियोटाइड किसका? न्यूक्लियोटाइड का भूलक है। डीएनए किसका भूलक है? डीएनए न्यूक्लियोटाइड का भूलक है। अरे देखो, जीनोम एडिटिंग या क्रिस्पर तकनीक, इसका मतलब हम जान लेते हैं। ठीक है, ये देखो, जैसे ये मैंने बताया था, सोचो ये डीएनए क्या है? डीएनए। डीएनए का अगर हमने छोटा सा लंबा खींचा, इसको धागेनुमा संरचना है, छोटा सा काट दिया, तो ये जीन से मिलकर बना। इतनी सारी जीनें मिलकर डीएनए बनाती, सोचो। तो जीन जैसे इतना सा पार्ट खराब हो गया, सोचिए ये ऐसे जीनें जुड़ी हुई आपस में, तो सोचिए ये खराब हो गया, ये वाला पार्ट खराब हो गया। हाँ, जैसे ये वाला पार्ट खराब हो गया, तो इसको हटा के हम इसकी जगह दूसरी चीज़ लगा देंगे। इसकी जगह जैसे खराब हो गया तो इसकी जगह नया पार्ट लगा देंगे, नई जीन लगा देंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? जीनोम एडिटिंग या क्रिस्पर तकनीक। ठीक है, जीनोम एडिटिंग या क्रिस्पर तकनीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आपको याद हो गया होगा शायद। देखो अब हम आरएनए के बाद, डीएनए इतना ही था आपके एग्जाम के अंदर, इससे ज़्यादा बाहर जाएगा ही नहीं। आप क्वेश्चन लगाओ आराम से और फिर देखना आप। आरएनए, आरएनए का पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर। ठीक है सर। कोशिका के केंद्रक कोशिका द्रव्य में आरएनए पाया जाता है, जबकि डीएनए हमारा 3 जगह पाया जाता था। आपको पता हो तो केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में। पर यहाँ पे आरएनए केवल कोशिका के केंद्रक और कोशिका द्रव्य में आरएनए पाया जाता है। आरएनए की संरचना सिंगल हेलिकल, वो डबल हेलिकल थी, उसमें डबल सांप के जैसे था, डबल न्यूक्लियोटाइड थे, इसमें सिंगल है। ठीक है, तो इसको सिंगल हेलिकल, एक ही कुंडली की होती है। देखो अब इसका अपवाद क्या है? रीवो वायरस। जो रीवो वायरस का जो आरएनए होता है ना, वो डबल हेलिकल होता है। और हमारे जितने भी हमें सब है ना, उसके सिंगल हेलिकल के आरएनए होता है, और इसके रीवो वायरस के अंदर डबल हेलिकल पाया जाता है। आगे देखते हैं। आरएनए प्रोटीन का निर्माण मतलब संश्लेषण, प्रोटीन का निर्माण करता है। आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। देखो मैं आपको हाथ बता देता हूँ। जैसे ये एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, तो ये बोल रहा है थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है बस इसमें, और बाकी चारों सेम ऐसे कैसे पाई जाएगी। ठीक है ना, नाइट्रोजन युक्त क्षार, बस में थायमिन की जगह यूरेसिल हो जाएगा। ठीक है भाई, लेकिन पाई वैसे जाएंगे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अब इसमें कोई बॉन्ड से ये जुड़े नहीं रहते, पहली बात तो ना, ये बॉन्ड से नहीं जुड़े रहते। आरएनए में राइबो शर्करा पाई जाती है, जबकि डीएनए में डीऑक्सीराइबो शर्करा पाई जाती है। ठीक है, इसका आप डायग्राम देख लो। देखो इसके अगर ये डबल हेलिकल होते हैं तो एडेनिन, ग्वानिन या साइटोसिन ये आपस में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। पर सिंगल हेलिकल तो इसके पार ऐसे लटके रहेगी। देख लो आप, CGA का मतलब है हमारा साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और यूरेसिल। ठीक है, ऐसे जुड़े रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज जैसा हमारा शरीर है, जो शरीर है हमारा, इसके अंदर 10 अमीनो एसिड पहले से पाए जाते हैं, और 10 हमारे को पहले बाहर से लेने पड़ते हैं।
बाहर से खाते हो 10 अमीनो एसिड्स होता क्या, अभी देखो जो भी हम कुछ खाते हो वो प्रोटीन उसको हमारे शरीर को प्रोटीन की जरूरत रहती है। 10 तो हमारे अंदर पहले से रहते अमीनो एसिड, और 10 बाहर से लेते, तो 10 + 10 20 अमीनो एसिड मिलकर क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन, है ना। देखते आरएनए प्रोटीन निर्माण में कैसे सहायक है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। आरएनए 3 प्रकार का होता है बेसिकली। आरएनए में mRNA, tRNA, rRNA, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए को संदेशवाहक आरएनए, और टीआरएनए को ट्रांसफर ये स्थानांतरण आरएनए, और राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं इसको। संदेशवाहक आरएनए का क्या काम होता है, देखो जैसे हमने कुछ भी शरीर के अंदर कुछ भी खाया, जैसे बर्गर वगैरह या कुछ भी एक्सेट्रा, उसके अंदर जितना भी नामात्र जो भी प्रोटीन होगा ना, तो मैसेंजर आरएनए उसको पहचान लेगा। किसको, जो भी प्रोटीन आया। प्रोटीन किसकी फॉर्म में आता है, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमीनो अम्ल से। तो जो भी हमने खाया, जो भी अमीनो अम्ल मिला, उसकी पहचान कौन करेगा, संदेशवाहक आरएनए। भैया स्थानांतरण बट ट्रांसफर कौन करेगा, उस अमीनो अम्ल की पहचान कर ली उसने, और अमीनो जो हमारा ट्रांसफर आरएनए अमीनो अम्ल को राइबोसोमल तक ले जाते हैं। अमीनो अम्ल को राइबोसोमल आरएनए तक कौन लेके जाता है, ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह। फिर राइबोसोमल आरएनए होता है, जो राइबोसोमल आरएनए वो राइबोसोम के साथ मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। राइबोसोम के साथ मिलकर क्या करते हैं, उन अमीनो एसिड का, जैसे 10 अमीनो एसिड ले ली, 10 पहले से थे तो 10 मिला के एक प्रोटीन बना लेंगे। तो इसलिए तो हम क्या, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं ना। तो आरएनए इसलिए हमारा प्रोटीन निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये चैप्टर में यहीं पे क्लोज करते हैं। देखो डीएनए और आरएनए इतना ही था, आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। आप आराम से क्वेश्चन लगाइए और आप आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए मिलते हैं अगली अपनी क्लास में। क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए जय हिंद।